टू करंट क्लासेस। आज है 12 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान यह जो जीता है, किसने जीता है? यह जीता है सुप्रिया गुप्ता। और संयुक्त राष्ट्र सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में यह कार्य कर रही हैं और यह आईएएस हैं। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी किसके साथ की है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने की है किसके साथ? यह की है गूगल के साथ की है। गूगल के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो अगला है, हाल ही में BMW के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BMW के नए सीईओ बने हैं कौन? मिलान नेडेलकोविक। ये हैं मिलान नेडेलकोविक। तो इन्हें यही BMW के नए सीईओ बने हैं। तो अगला है, हाल ही में FIH फीफा हॉकी राष्ट्रीय पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है कौन सा पदक? तो भारतीय टीम जीता है कौन सा पदक? इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसमें अर्जेंटीना को हराकर इसने कांस्य पदक जीता है। तो अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा 2025 का रणनीति जो है अनावरण किया किसने? या किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रणनीति को मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन को एजेंडा के साथ रेखांकित किया है। तो अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नरोड्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका 27वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? JD वेंस। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये गल्फ ऑफ जो मेक्सिको है, इसका नाम बदल बदल के गूगल ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो अगला है, हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिकल नियुक्त किया है? किसे किया है? यह किया है अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। तो रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्ण कार्यकारी सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसमें इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कौन? अपना देश भारत करेगा। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा छठा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त की। ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अगला है, तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर।
भारत की वर्तमान साक्षरता दर जो है 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 हो गई। गोकुल जिला से उदयपुर झील और गोगप झील झील मिलाकर ये तीनों नए जोड़े गए हैं बिहार के। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। अगला है, हाल ही में भारत ने के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने आपका पैसा आपका दिया अधिकार अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया भारत ने। तो भारत ने जो जिसे आपने अपने किसी खाते में 1000 रुपये कभी खोले होंगे तो उसमें आप पैसे भूल गए हैं, तो उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो अगला है, हाल ही में आंद्रे बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली? तो इन्होंने ली किसके शपथ ली है? चेक गणराज्य के। चेक गणराज्य के जो है इन्होंने दोबारा शपथ ली है। ये अरापति व्यवसायी और सेंट्रियट पॉपुलिस्ट आंदोलन के नेता आंद्रे बाबिस को 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब प्रधानमंत्री समिया सुलूहू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिज पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। कर्नल माइकल रेंड्रिया नीरानी ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पैट्रिक हरमिनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सेना के जनरल रूफिन फोर्टनैट जेफिसबेओ को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सने तकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो अगला है, हाल ही में किसने 2023 से 24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया? तो किसने किया है? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो फॉक्स नेशनल द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टोरिस अवार्ड स्पोर्ट्स 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उसूला के लिए गुइन पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया? तो यह किया किसने? यह किया है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है। यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों और संस्थान दोनों के व्यापक वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराकर ग्रामीण पेयजल संबंध में परिवर्तन लाना है। तो अगला है, हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला? तो यह मिला है किसे? यह मिला है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। रवीना टंडन इन्हें पेटा का साल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो अगला है, हाल ही में किसे IIT की SIN ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? तो किसने किया है? यह किया है IIT मुंबई ने। IIT मुंबई ने 2.5 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिक्विड डीप टेक वेंचर के कैपिटल फंड का लॉन्च किया है। तो IIT तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु IIT मद्रास के साथ MOU पर साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक को द बैंक द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में
मान्यता मिली। द बैंकर जानते हैं कौन होता है? यह होता है आरबीआई। तो किसे किया है द बैंकर ने भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में? यह किया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब बैंक की बात हो गई है तो एसबीआई का मार्केट कैप जो है $100 अरब के पार पहुंच गया। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ एमओयू पास किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।